हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 6 और पार्ट नंबर 7। तो आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आ जाए। तो बात करते हैं ट्रांसपोरेशन। तो यहाँ पर आपको इससे ही पता चल रहा होगा ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो बसें चलती हैं, सरकारी बसें जो चलती हैं, उसमें लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या है, परिवहन है। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जल परिवहन, वायु परिवहन और ये जो है थल परिवहन। तो इस तरह से, लेकिन हम पढ़ना है हमको साइंस में, तो साइंस में हम परिवहन का बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो उसी तरह से हमारा जो शरीर है उसमें भी एक सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो खाद्य पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक तंत्र होता है, जिसको हम परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करनी है। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन या संवहन। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस परिवहन या संवहन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि पदार्थों को, हमारे शरीर में बने भोज्य पदार्थों का एक स्थान से, मतलब कि कहाँ पे बनता है आपको ये भी पता, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया है कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो हमारे अमाशय और आंत में होती है, छोटी आंत में होता है। तो वहां पे भोजन तो बन गया, लेकिन भोजन को अब हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक भी पहुंचाना है। तो उस भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, परिवहन तंत्र करता है। तो आप कह सकते हो कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों को एक स्थान से या भोज्य पदार्थों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने और कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, संवहन या परिवहन तंत्र कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि संवहन तंत्र के प्रकार। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो आपको एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, लेकिन आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिक भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं परिवहन तंत्र के प्रकार की। तो परिवहन तंत्र का जो प्रकार होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो उसमें पहला आता है जल संवहन तंत्र या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो अभी हमने बताया, कौन सा, जल परिसंचरण तंत्र। तो जल में क्या होता है, सभी सिलेंट्रेट आते हैं, कुछ कीट आते हैं, मतलब कि जलीय वर्ग के जीव आते हैं। हाइड्रा हो गया, सिलेंट्रेट हो गए, मछली हो गई। तो मछली में किस प्रकार से होता है, उसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो उसी जल के माध्यम से, और जो मछली है वो सांस किससे लेती, गिल्स से, फेफड़े से। तो वहां पर क्या होता है, जल के द्वारा जो परिवहन होता है वो जल के माध्यम से होता है। तो हमने बताया भी था एक बार कि मछली जल में श्वसन किस प्रकार करती है, तो जल के माध्यम से करती है। जल में ऑक्सीजन घुली होती है और गिल्स के द्वारा जब मछली जल के अंदर, जल मतलब शरीर के अंदर जल को प्रवेश करती है तो उसी में घुली हुई ऑक्सीजन जल के साथ अंदर चली जाती है, और जो मछली के शरीर की कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या CO2 होता है वो उसी जल के साथ वापस भेज दिया जाता है। तो ये तो हो गई जल संवहन या परिसंचरण तंत्र की। अब
जो मेन टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, सभी कशेरुकी जीव आते हैं। कशेरुकी का मतलब होता है कि वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उसमें मनुष्य भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। तो इस तरह से रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं लसिका की। तो लसिका का क्या मतलब, लसिका का मतलब होता है कि जो रुधिर होता है वो छना हुआ होता है, लसिका का मतलब ये होता है। और इसके अंतर्गत भी हम रुधिर जो है लसिका परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। तो जो मेन टॉपिक आपके एनसीईआरटी के बुक में है उसमें आपको रक्त परिसंचरण तंत्र को ही पढ़ना है। और जो दूसरा भाग है वो है तंत्रिका तंत्र, जो हमने वीडियो में पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आया है। तो इस तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र को हम पढ़ेंगे। और आपने जान लिया कि परिवहन की परिभाषा क्या होती है और परिवहन के टाइप्स को भी आपने समझ लिया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं कि जो परिवहन है वो किसमें होता है। तो पहला तो एक हो गया मनुष्य में परिवहन तंत्र और दूसरा होता है पादपों में परिवहन तंत्र। तो आपको पता है कि सभी जीवित प्राणियों को, सभी जीवित जीवों को भोजन और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए, जिससे कि वो अपने शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उसको सुचारू रूप से चला सके। और प्रत्येक जीव को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह अब हम बात करते हैं मनुष्य में परिवहन। तो मनुष्य में परिवहन को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक जीवित जीव को ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता होती है और इन्हीं भोज्य पदार्थों को एक स्थान से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने और वहां पर कोशिकाओं में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यूरिया, अमोनिया इत्यादि पदार्थों को शरीर के एक निश्चित स्थान से बाहर निकालने तक की प्रक्रिया को हम मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तो आपका हो गया मानव परिसंचरण तंत्र। और उसके बाद बात करते हैं पादप। पादप में परिवहन, जिस तरह हम परिवहन करते हैं हमारे शरीर में अनेक सिस्टम लगे होते हैं। जैसे रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, फेफड़े करते हैं। सांस लेने का काम कौन करता है, फेफड़े करते हैं। किडनी ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है। हृदय धड़कने का या ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इसी तरह से अनेक सिस्टम लगे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हर एक पार्ट, हमारे शरीर के मतलब अंग का हर एक पार्ट आवश्यक होता है। जिस प्रकार आप कोई गाड़ी देखिए या कोई इंजन देखिए तो उसमें भी अलग अलग पार्ट अलग अलग कामों के लिए होते हैं। तो उसी प्रकार अब हम बात करते हैं पादपों में परिवहन की। पादप किस तरह से परिवहन करते हैं आपको पता है, हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधा जो है वो प्रकाश ग्रहण करता है और भोजन बनाता है, और मिट्टी से क्या करता है, जड़ों के द्वारा वो जल को अवशोषित करता है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पादपों में परिवहन को परिभाषित करने से पहले 2 पॉइंट पढ़ने हैं, जिसमें आता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो इसमें ज्यादातर अगर आपसे पूछेगा, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के बुक में है तो पूछेगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो आप सीधा सा अंतर लिखने के बजाय आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो जाइलम में आपको क्या करना है कि जो पत्तियों की सतह से भोज्य पदार्थों को उस पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। पत्तियों से भोज्य पदार्थों को ले जाकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम होता है जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को, जड़ से अवशोषित जल को उस पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। तो आप इस तरह से पादपों में और मानव में परिसंचरण तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका ये फिगर बना हुआ है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब आपको ये दिख रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अंतर्गत आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। पहला है रक्त, दूसरा रक्त वाहिकाएं और तीसरा है हृदय। और यहाँ पर लिखा है तंत्रिका तंत्र, जो आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर आप बात करते हैं रक्त। तो ये जो रक्त होता है वो मुख्यतः 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो होता है ठोस अवस्था और दूसरा होता है
द्रव अवस्था। तो ठोस अवस्था में 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। और तीसरा जो है वो ये जो है ये ठोस में होता है जिसमें प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है 90% जल होता है और प्रोटीन्स होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब पदार्थों का वहन करने का कार्य प्लाज्मा करता है। और रक्त में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड ब्लड सेल्स। और इसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का रंग है वो रेड दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। तो ये क्या करता है, ये जो हम भोजन होता है, भोजन जो पचता है वो, और ऑक्सीजन जो आती है उसको, तो वो अपशिष्ट पदार्थों को और भोजन को, ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये शुद्धिकरण का काम करता है। ये क्या करता है, जो पदार्थ होते हैं उनको शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। पदार्थ कौन कौन से आते हैं, भोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको शुद्धिकरण का, फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा पॉइंट होता है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करती हैं। क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया रक्त, तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब बात करते हैं रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, और उसमें होता है धमनी और दूसरा होता है शिरा। तो अब ये जो टॉपिक है परिवहन है, हमने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। और ये रक्त वाहिकाएं हैं और हृदय है, इसको हम कल के वीडियो में अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, पूरा प्रोसेस हृदय, और वहीं पर आपको रक्त वाहिकाएं, धमनी और शिरा में अंतर पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो ये वीडियो हमने बनाया है वो आपकी समझ में आया होगा। और प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।